आम भारतीय की जिंदगी कैसे होती थी तब? बिल्कुल डिटैच है राजा से वो। आप अच्छा, हम लोगों को लगता है कि राजा जो है वो प्रजा का मतलब प्रजा के ऊपर उसका बहुत कंट्रोल होगा, प्रजा उसका उससे बहुत लेना देना होगा, पर प्रजा से उसका कोई खास लेना देना नहीं है। प्रजा प्रजा है, प्रजा जान भी नहीं रही कि हमारा राजा कौन है। कई बार वो जान ही नहीं रही कि हमारा राजा है कौन, वहाँ क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो क्या चला रहा है। राजा जो है उसकी जो पहचान है ना, वो अर्थव्यवस्था और शासन से है। मतलब अर्थव्यवस्था का मतलब उसका राजकोष जो है वो भर रहा है, और उसका प्रशासन कहाँ तक जा रहा है, उसका उसका रेंज कहाँ तक फैल रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि उसका एक्सपेंशन कहाँ तक है। प्रजा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रजा को आज कोई दूसरा राजा है, कल कोई दूसरा राजा है, कल कोई वाह। तीसरा राजा है, उससे कोई फर्क, मतलब डिटैच्ड है एकदम। यदा कदा इसी तरीके के जो उत्सव होते हैं उनसे अटैचमेंट राजा बनाने का प्रयास करता है कि मैं हूँ भाई, मतलब ऐसा नहीं कि तुम भूल जाओ। तो ये अब फिर आप इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन है, फिर आप कहेंगे कि सर अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये जनता के ऊपर अत्याचार जो हम लोग पढ़ते हैं, फला राजा ने जनता के ऊपर बहुत अच्छे अत्याचार किए, तो ये डायरेक्टली राजा अत्याचार नहीं कर रहा है, ये अत्याचार उसके सामंत कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी। हाँ, राजा जो जनता है ना वो अपने सामंत के अलावा जान ही नहीं रही किसी को। जी जी जी। वो जो उसके यहाँ राजस्व वसूली करने जा रहा है, जो राजा के नाम पे डरा धमका दे रहा है, वो उसको जान रही है वो। जैसे आप किसान है, उसके ऊपर जमींदार मान लीजिए, तो उसका शासक जमींदार ही है। उसको नहीं मालूम कि इस देश में कौन राजा है और वो क्या कर रहा है, उसकी सोच क्यों है, क्या है। वैसा नहीं आज के, इसको लोकतंत्र इसी को कहते हैं कि वो लोकतंत्र नहीं है। लोग तंत्र में शामिल ही नहीं, तंत्र अलग चल रहा है, लोग अलग चल रहे हैं। तंत्र सिर्फ राजा से चल रहा है, इसलिए वो राजतंत्र ही हो गया, कोई कोई कनेक्शन नहीं।